सरकार किसी की बनो, वोट बीजेपी को देंगे। चुनाव में देखो जी कांग्रेस की सरकार की आओ। वोट आ गया तो मतलब वो जीतने वाला ही है फिलहाल 99% हो जाता है। किसान परेशान है। किसान कैसे परेशान है? अपने मोल लेता है, सही हिसाब से रहो। किसान अपने खर्चे कम करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 5 तारीख को मतदान होंगे और 8 तारीख को आएंगे परिणाम। इस परिणाम के साथ किसका मुंह मीठा होगा, इस बार हम मिठाई की इस गली में आ गए हैं नारनौल में, जहां तरह तरह की मिठाइयां बन रही हैं। और इस बार किसका मुंह मीठा कराने जा रहे हैं मिठाई उत्पादक करता। सर, किसका मुंह मीठा हो रहा है इस बार? ओम प्रकाश एडियो, बीजेपी को। आप देख रहे हैं कि जो ये मिठाई की गली है, क्यों लगता है आपको कि वही जीत रहे हैं? सर, सरकार बढ़िया मोदी जी की, सरकार बढ़िया मोदी जी की, इसलिए। लेकिन हम जहाँ से आ रहे हैं गुजरात से, तो वहाँ तो ऐसा माहौल है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आगे है, बीजेपी आगे। आप देख सकते हैं कि जिस तरह की हवा मीडिया और अलग अलग जगहों पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ माहौल अलग है। हम नारनौल की इस मिठाई वाली गली में आए हैं, जहाँ पर तरह तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं। आप देख रहे हैं जलेबी बन रही है, लड्डू तैयार हो रहे हैं। सर, इस बार किसका मुंह मीठा हो रहा है? बीजेपी। क्यों ऐसा लग रहा है कि बीजेपी आ रही है? भाई अदर स्टेट में आ रही हो नहीं आ रही हो, पर नारनौल हल्के में बीजेपी आ रही है। नारनौल में बीजेपी आ रही है, तो ये जो बात चल रही है कि कांग्रेस आगे चल रही है हर जगह से, वो हर जगह से चल रही होगी, पर नारनौल के अंदर बीजेपी है। लेकिन यदि हर जगह कांग्रेस है तो फिर सरकार हरियाणा में किसकी बनने जा रही है? हैं? सरकार किसकी बनने जा रही है? सरकार किसी की बनो, वोट बीजेपी को देंगे। क्या वजह है कि इस बार नारनौल में मैं जहाँ भी सुन रहा हूँ सभी लोग बोल रहे हैं बीजेपी को? वजह की कोई बात नहीं है, बस वोट शुरू से बीजेपी को ही दे रहे थे, बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही पहले से दिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोट है वो यहाँ दिख रहा है। वजह कोई हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी को ही मतदान किया जाएगा। आप ये जो पूरी गली है, ये मिठाई वाली गली है, तरह तरह की मिठाइयाँ यहाँ बन रही हैं। और इस मिठाई के बाज़ार में हम यही जानना चाहेंगे, सर किसका मुंह मीठा करवा रहे हो इस बार? बीजेपी। क्या वजह है? नरेंद्र मोदी, मेन वजह नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी के कारण बीजेपी का। लेकिन जिस तरह से माहौल ऐसा बन रहा है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आ रही है। नहीं, बीजेपी आएगी, बीजेपी। लेकिन ये जो किसान का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, खिलाड़ियों की नाराजगी है, सभी करते हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस आएगी तो बीजेपी वाले भी करेंगे, ऐसा सब करते हैं। तो सबका बड़ा बड़ा बिजनेस हो गया अभी। 1 किलो जलेबी दे दे हमें। 1 किलो। भैया क्या लगता है किसका मुंह मीठा होगा इस बार विधानसभा में? ये तो जी पब्लिक ही बता सकती है, क्योंकि हर तरह से माहौल को नेताओं लोगों ने खराब कर रखा है। कोई किस तरह से, कोई किस तरह से। जनता भी तो पब्लिक हो। पब्लिक में हम तो ये जाते हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी चाहिए हमें। तो क्या वजह है इसकी? इसका हिंदुत्व का जागृत है, हिंदुत्व को जागृत करना है तो भारतीय जनता पार्टी लाना है। और उसके सिवाय कोई देश को नहीं बचा सकता। सब नेता खा के पी के अपना गुजारा करते हैं बस। लेकिन हम तो गुजरात से आ रहे हैं, वडोदरा से, तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ तो कांग्रेस। मेरठ से हूँ, मैं अपने घर पे आया हूँ, लेकिन मैं पहले मेरठ में सुरक्षित नहीं समझता था, अब मैं सुरक्षित समझता हूँ मेरठ में भी, क्योंकि बीजेपी का राज है वहाँ। और अब यहाँ पर भी बीजेपी का आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बीजेपी है तो देश का सुरक्षित है, देश अपने उसमें रहेगा, हिंदुत्व जागृत होगा। जब हिंदुत्व जागृत होगा तभी देश बचेगा। लेकिन यहाँ तो लोग बोल रहे हैं किसान परेशान है, सेना परेशान। किसान परेशान है। किसान कैसे परेशान है? अपने मोल लेता है, सही हिसाब से रहो। किसान अपने खर्चे कम करो। नहीं, कभी किसान वो नहीं होता है। किसान अपने कर्मों से वो होएगा।
भाई खर्चे अपने हिसाब से रखो, ये थोड़ी है कि मैं शराब पी के पूरे दिन बैठा रहूं, अपने हिसाब नहीं रखूं, पब्लिक को वैसे करता रहूं, सरकार को दोष देता हूं। ये जो खिलाड़ी हैं जो नाराज हैं, विनेश फोगाट है, देखो जी, कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि रहता है, जो वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है। जो भी कुछ हुआ है मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसके कारण ये ऐसी घटना घटी। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है कि देश के लिए वो अपने हर तरह से वो आगे यूनो में अपना स्थान बनाना चाह रही है। तो क्या किस लिए कारण वो अपने ऐसे ऐसे छोटे कामों के लिए वो पीछे हटेगी? सरकार नहीं हटेगी पीछे। कोई गलत फहमी हुई जिसके कारण ऐसा हुआ है। खिलाड़ियों के मामले में गलतफहमी हो सकती है, किसानों के मामले में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। राष्ट्रहित की बात है, हिंदुत्व का मुद्दा है और इसी को लेकर यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं कि इस बार यही माहौल रहने वाला है। पॉलिटिकल पार्टियां ने दिया है ऑर्डर नेताओं ने? नहीं कोई ऑर्डर नहीं देते हैं ऐसा? हाँ, आता है। कब आएगा? अब तो जीतने के बाद ही आएगा। जीतने के बाद जो आएगा तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर कौन देता है? जो जीतता है वही देगा। क्या लगता है इस बार चुनाव में देखो जी कांग्रेस की सरकार की आओ। ये तो भाजपा बोल रहे हैं। भाजपा की आई को सोचने के नहीं को मेरे सोच मेरे करने से मानो हन बात नहीं। वो तो मैं जिसको वोट दूंगा वो नहीं देने का भाई वह जीतते रहिए, भाई साहब दे रहे थे ये जीतते मुझको। आप देख रहे हैं हर किसी की बात अलग है, मगर हम मिठाई वाली गली में आने की मुख्य वजह यही है कि यहाँ पर जिस तरह से मिठाइयाँ तैयार हो रही है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा मुंह मीठा हो। कोई भी राजकीय दल होगा। भैया ये जो सब मिठाइयाँ का ऑर्डर आना शुरू हुआ है कि आएगा अभी? तो अभी आएगा सर। अभी मिठाई तो अभी वैसे ही बन रही है, लेकिन मिठाइयों का ऑर्डर 6 तारीख को आने लग जाएगा। कौन देता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा बीजेपी वाले सर, एडीओ वाले। जी सर। यानी जब आपको तो पहले से ही पता चल जाता होगा जी, जिसका मिठाई का ऑर्डर आया, यानी समझो आज इसका ऑर्डर आ गया तो मतलब वो जीतने वाला ही है। फिलहाल 99% हो ही जाता है वो क्लियर। आप देख रहे हैं कि मिठाई की दुकानों पर पहले ही पता चल जाता है कि कौन आ रहा है और किसके लिए ये लड्डू तैयार हो रहे हैं। भाई साहब, किसका मुंह मीठा हो रहा है इस बार? चुनाव में तो देखो अभी तो बंद है मुट्ठी, जब खुलेगी जब पता लगेगा। यहाँ तो लोग मिठाई वाले खुल के बता रहे हैं बीजेपी आ रही है ऐसा। हाँ, वैसे बीजेपी का ज़्यादा जोर है, बीजेपी का चांस ज़्यादा है। आपको ऑर्डर पे से तो आपको आइडिया आ जाती होगी कौन लड्डू का ऑर्डर दे रहा है? अभी तो कोई ऑर्डर है नहीं, बाकी टाइम पे लेते हैं सभी। पहले ऑर्डर किसी का नहीं आता, सभी टाइम पे लेते हैं। आप देख रहे हैं कि टाइम जब आएगा। आइए, क्या लग रहा है माहौल चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? कोई भेद ही कौन दे रही हो, कोई किसी का भेद नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है? मैं मेरी जैसे जिसको दूंगा, आज़ाद हूँ मैं, मेरे जैसे जिसको दूंगा। आप क्या सोच के मतदान करते हैं, यानी क्या सोचते हैं? सोच के कर रखे है, बस आज़ाद हूँ, मेरे जैसे जिसको दूंगा। ये आज़ाद हैं और हर वोटर आज़ाद है। वोटिंग का जो राइट्स है वो अपनी आज़ादी पे चलता है। एक जो हक मिला है वो उन्हीं को मतदान करते हैं। भैया आप देते हैं मतदान? कैसा लग रहा है? बढ़िया बीजेपी का माहौल चल रहा है यहाँ। महेंद्रगढ़ जिले में 4 सीट बीजेपी की है। क्यों ऐसा लग रहा है? ये काम करे हैं शहर के अंदर। क्या काम हुआ है नारनौल में? सारे काम हुए महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। तो कोई काम तो गिना तो ऐसा? बहुत ज़्यादा काम हुए, सड़कें बनी है, रोड बने हैं, और भी काम हुए हैं, और भी बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। ये तो बता रहे कि कांग्रेस आने वाली है इस बार। ऐसी कोई बात नहीं है, ओनली फॉर बीजेपी। काम किए हैं, काम बोलते हैं इनके। हाँ जी, ऊपर मोदी की सरकार है जी। हाँ जी, और यहाँ भी मोदी की सरकार। डबल इंजन की सरकार की यहाँ बात हो रही है। हम नारनौल के मिठाई के बाज़ार में हैं और मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ से भी आ रही है। अधिकतर लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। हम नारनौल में जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उसकी जब बात करते हैं तो उनकी जो 4 सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही प्रभाव इस समय तो दिख रहा है। कैमरामैन प्रदीप चौबे के साथ मनोज शर्मा, UTC न्यूज़, नारनौल।